अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू पाकिस्तान ऑफिसर्स एकेडमी के CSS फुल कोर्स 2025 में। अब हम आ गए हैं पार्ट 2 इंग्लिश एसे राइटिंग के लेक्चर नंबर 8 पर। पिछले लेक्चर में हमने सीखा कि एसे टॉपिक को कैसे समझा जाता है और ब्रेन स्टॉर्मिंग कैसे की जाती है। लेकिन ब्रेन स्टॉर्मिंग के बाद अगला सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है अपने आइडियाज़ को एक परफेक्ट स्ट्रक्चर में डालना, और यही काम होता है एसे आउटलाइन का। आज हम जानेंगे एक पावरफुल एसे आउटलाइन कैसे बनाई जाती है, कैसे अपने स्ट्रक्चर्ड थॉट्स को एक लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करते हैं, और कैसे अपने एसे का स्केलेटन तैयार करते हैं जो एग्जामिनर को इम्प्रेस करे। सो गेट रेडी, क्योंकि ये स्किल आपके एसे का बैकबोन बनाएगी। इसमें सबसे पहले जो बात आती है, अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ एन आउटलाइन। एन आउटलाइन इज़ द रोड मैप ऑफ योर एसे। इट हेल्प्स यू स्टे फोकस्ड, कवर ऑल एक्सेप्ट्स ऑफ द टॉपिक एंड प्रेजेंट योर आर्ग्यूमेंट्स लॉजिक। आउटलाइन सिर्फ एक फॉर्मल स्टेप नहीं, ये आपके एसे का GPS है। ये इंश्योर करता है कि आप फोकस्ड रहें, हर डायमेंशन कवर करें और अपनी बात लॉजिकल फ्लो के साथ पेश करें। जब आउटलाइन क्लियर हो तो लिखते वक्त ना पॉइंट्स मिस होते हैं और ना ही ऐसे बेतरतीब लगता है। आउटलाइन डायरेक्शन एंड डिसिप्लिन है। अब जो दूसरी अहम बात है, स्टार्ट विद अ स्ट्रॉन्ग थीसिस स्टेटमेंट। योर आउटलाइन शुड बिगिन विद अ क्लियर थीसिस स्टेटमेंट। दिस टेल्स द एग्जामिनर एग्जैक्टली व्हाट योर मेन आर्ग्यूमेंट। और आउटलाइन का पहला स्टेप होता है अपनी मेन स्टेंस क्लियर करना। ऐसे ही एग्जामिनर को पहले ही समझ आ जाता है कि आपका आर्ग्यूमेंट किस डायरेक्शन में जा रहा है। एक स्ट्रॉन्ग थीसिस स्टेटमेंट ऐसे का बैकबोन होता है। ये आपकी सोच, रीजनिंग और पूरे ऐसे का टोन सेट करता है। थीसिस क्लियर हो, ऐसे पावरफुल हो। अब जो तीसरी अहम बात आती है वो है डिवाइड योर एसे इनटू मेन सेक्शंस। टाइपिकली एन एसे हैज़ 3 मेन सेक्शंस, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। प्लान व्हाट ईच सेक्शन विल कवर इन योर आउटलाइन। हर एसे का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है और वो 3 बेसिक सेक्शंस में डिवाइड होता है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। आउटलाइन बनाते वक्त डिसाइड करें कि इंट्रोडक्शन में टॉपिक को कैसे इंट्रोड्यूस करना है, बॉडी में कौन से मेन आर्ग्यूमेंट्स कवर होंगे, कंक्लूजन में थीसिस को कैसे रीइंफोर्स करना है। ये डिवीज़न आपके एसे को ऑर्गेनाइज्ड, क्लियर और एग्जामिनर फ्रेंडली बनाती है। अब जो चौथी अहम बात है वो लिस्ट मेन आर्ग्यूमेंट्स अंडर द बॉडी सेक्शन। Identify 3 to 5 strong arguments that directly support your thesis. These will form the core content of your essay. बॉडी सेक्शन आपके एसे का हार्ट होता है। यहीं पर आप अपने थीसिस को प्रूव करते हैं। आउटलाइन बनाते वक्त 3 से 5 स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स सिलेक्ट करें जो डायरेक्टली आपके थीसिस को सपोर्ट करें। हर आर्ग्यूमेंट के साथ शॉर्ट नोट लिखें कि इसको कैसे एक्सप्लेन, जस्टिफाई और एग्जाम्पल के साथ प्रूव कर गए। इस तरह आपका ऐसे फोकस्ड, पावरफुल और कंसिस्टेंट बनेगा। अब इसमें अगली बात जो अहम पॉइंट है वो है एड सब पॉइंट्स एंड एग्जाम्पल्स अंडर ईच मेन आर्ग्यूमेंट एंड रेलिवेंट सब पॉइंट्स, फैक्ट्स एंड रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। This strengthens your essay and shows depth of knowledge. सिर्फ मेन आर्ग्यूमेंट्स लिख देना काफ़ी नहीं, उनको स्ट्रेंथ देने के लिए उनके नीचे सब पॉइंट्स, फैक्ट्स और रियल लाइफ एग्जांपल्स ज़रूर ऐड करें। जैसे UNA या वर्ल्ड बैंक का डेटा, फेमस पर्सनैलिटीज़ के कोट्स, हिस्टोरिकल इवेंट्स या रेंस न्यूज़। ये अप्रोच एग्जामिनर को दिखाता है कि आप सिर्फ क्लेम नहीं कर रहे हैं बल्कि यूजी प्रूफ के साथ जस्टिफाई कर रहे हैं। रिज़ल्ट आपका एसे डीप, क्रेडिबल और इम्प्रेसिव बन जाता है। अब इसमें जो अगली अहम बात है वो है इंश्योर लॉजिकल ऑर्डर। अरेंज योर आर्ग्यूमेंट्स फ्रॉम
strongest to weakest, or in a cause to effect sequence. A logical flow keeps the reader engaged and makes your essay coherent. ऐसे में जमले पॉइंट्स का कोई फ़ायदा नहीं। आपके आर्ग्यूमेंट्स को प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना ज़रूरी है। डू पॉपुलर मेथड्स, स्ट्रोंगेस्ट टू वीकेस्ट, पहले पावरफुल पॉइंट्स फिर सपोर्टिंग वंस। कॉज टू इफेक्ट, पहले रीज़न बताएं फिर उसका रिज़ल्ट। इस तरह का लॉजिकल फ्लो एग्जामिनर को स्मूथ रीडिंग एक्सपीरियंस देता है और आपकी बात समझने और याद रखने में आसान होती है। याद रखें, स्ट्रक्चर्ड फ्लो प्रोफेशनल इम्प्रेशन। अब जो अगली बात है, कीप इट कंसाइज एंड फ्लेक्सिबल। योर आउटलाइन शुड बी डिटेल्ड इनफ टू गाइड यू बट फ्लेक्सिबल इनफ टू अलो एडजस्टमेंट वाइल राइटिंग। आउटलाइन इतनी क्लियर हो कि लिखते वक्त रास्ता ना भूलें और इतनी फ्लेक्सिबल हो कि ज़रूरत पर चेंज कर सकें। CSS ऐसे में कभी कभी लिखते हुए नए आइडियाज़ या बेटर एग्जांपल्स आ जाते हैं। अगर आउटलाइन ओवरली रिग्ड हो गई तो आप उन गोल्डन पॉइंट्स को मिस कर देंगी। याद रखें, गाइड बनाएं, केज नहीं। आउटलाइन आपके लिए मैप हो, हैंडकफ नहीं। तो दोस्तों, आज हमने डिटेल में सीखा कि एक पावरफुल ऐसे आउटलाइन कैसे बनाई जाती है, कैसे अपने मेन आर्ग्यूमेंट्स और सब पॉइंट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं और कैसे एक रोड मैप बनाते हैं जो आपको लिखते वक्त गाइड करे। याद रखें, एक क्लियर आउटलाइन ना सिर्फ आपका ऐसे बनाती है बल्कि एग्जामिनर को ये सिग्नल देती है कि आप ऑर्गेनाइज्ड, फोकस्ड और कॉन्फिडेंट कैंडिडेट हो। ये छोटा सा एफर्ट आपके मार्क्स में बड़ा डिफरेंस ला सकता है। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे का इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन कैसे लिखा जाता है ताकि शुरू से लेकर एंड तक एग्जामिनर पर स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन पड़े। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप इम्प्रूविंग और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।